हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कॉनिकल पेंडुलम के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा और पूरा आपको समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब जो डेरिवेशन हम यहाँ पर कॉनिकल पेंडुलम के केस में करेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। सबसे पहले जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो हम निकालेंगे, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, फिर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना होगा वो हम निकालेंगे, और फिर लास्ट में जो टाइम पीरियड होता है कॉनिकल पेंडुलम का वो हम निकालेंगे। तो एक 4 डेरिवेशन में आपको इस कॉनिकल पेंडुलम में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L के बराबर है और जो मास है इस बॉब का वो है स्मॉल m के बराबर। अब कॉनिकल पेंडुलम वर्क कैसे करता है, तो अगर हम ये जो बॉब है इसको थीटा एंगल इधर ले आएं लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर इस स्टेज पे आकर अगर हम इसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे v, तो ये जो पेंडुलम है इस सर्कल के डायरेक्शन में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। और इसे कॉनिकल पेंडुलम इसलिए कहा जाता है कि जो सरफेस एरिया बनता है, ये जो स्ट्रिंग जो सरफेस एरिया बनाती है वो एक कोन के शेप का बनता है, इसलिए इसे कॉनिकल पेंडुलम कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है। यहाँ पर जो बॉब है या बॉल है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगी, और इसी कारण से यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में। और अभी यहाँ पर इस कंडीशन पे जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन मैंने बताया वो पेपर के अंदर की तरफ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली पेपर के अंदर की तरफ। अब डेरिवेशन को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये ले लेते हैं। अब L जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, और H जो हाइट है वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है उसके सेंटर से यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमने इसकी स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है वहाँ तक का डिस्टेंस है, और जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा उसका रेडियस लिया है मैंने स्मॉल r के बराबर। अब इस वेलोसिटी v के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो होगा mv² के बराबर। ठीक है, r जो है इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस है। अब जो फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दें। m जो है वो है मास ऑफ या बॉल या फिर बॉब। अब क्या क्या फोर्स लग रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले हम। तो एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, और यहाँ पर T जो है वो है टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पर हमें जो टेंशन फोर्स है उसका कंपोनेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। उस कंडीशन में ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा T cos थीटा के बराबर, और ये कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा T sin थीटा के बराबर। ठीक है, टेंशन के हमने कंपोनेंट ले लिए। अब इक्विलिब्रियम मॉडल की कंडीशन ले लेते हैं, मतलब कि जो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस है वो ज़ीरो होना चाहिए और सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो समीशन ऑफ एफ वाई ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, और समीशन एफ ऑफ एक्स ये भी क्या बराबर होना चाहिए ज़ीरो के एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम जो वर्टिकल फोर्सेस है उन्हें ज़ीरो से इक्वेट कर दें, तो समीशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। और वर्टिकल फोर्सेस में यहाँ पर दो फोर्सेस, एक है टी कॉस थीटा और एक है एम जी। दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। सो टी कॉस थीटा माइनस एम जी ये बराबर होगा ज़ीरो के, और यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि होगी एम जी बाय कॉस थीटा, या अभी हम सिंपली इसे टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी ही लिखते हैं। ये तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट की बात। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हम कर लेते हैं। सो
इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो लग रहे हैं वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब उनका समीशन 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब कि mv² माइनस टी साइन थीटा ये भी बराबर होना चाहिए 0 के। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा ये बराबर है mv² के। अब इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा mv² अपॉन mg इक्वल्स टू टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें। सो t से t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा। आगे हमें मिलेगा v² बाय आर जी इक्वल्स टू टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उससे क्या लिख देंगे टेन थीटा। और v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टेन थीटा इंटू आर जी। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। और जो वेलोसिटी है वो मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मास वाली टर्म कोई भी वेलोसिटी में देखने को नहीं मिल रही है, तो वो मास से इंडिपेंडेंट होगी। डिपेंड किस पे कर रही है, एक तो एंगल थीटा पर डिपेंड कर रही है, और जो रेडियस है हॉरिजॉन्टल सर्कल का उस पर डिपेंड कर रही है, और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है। तो ये तो हो गया जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसका डेरिवेशन। लीनियर वेलोसिटी पता पड़ गई तो हम इससे एंगुलर वेलोसिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ओमेगा आर। r जो है वो ध्यान रखिएगा वो रेडियस है इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का। सो ओमेगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेन थीटा आर जी, और ओमेगा हम ठीक से लिखें तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ टेन थीटा आर जी बाय आर स्क्वायर। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर को नीचे भेजा और उसको रूट के अंदर भेजेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा हमें मिलेगा टेन थीटा जी बाय आर। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए वर्क करने के लिए, तो मैं ये ऊपर का जो ये पार्ट है उसे रब करने जा रहा हूँ। मतलब इतना ही पूरा पार्ट मैं रब कर दूंगा, हमें ये दोनों इक्वेशन की आगे और ज़रूरत पड़ेगी, इन इक्वेशंस की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे नोट डाउन करिए। सो एंगुलर वेलोसिटी आई है ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट टेन थीटा जी बाय आर। अब यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो आर के बराबर है और जो बेस है वो एच के बराबर है। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी आर बाय एच। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। तो टेन थीटा की वैल्यू आर बाय एच हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब आर से आर ये हो गया कैंसिल और ये हमें मिलेगा अंडर रूट जी बाय एच। सो ओमेगा के लिए एक और फॉर्मूला बन गया अंडर रूट जी बाय एच। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन नोन हो उसके टर्म्स में ये फॉर्मूला बने। मतलब कि जैसे हमें जो एंगल थीटा है वो पता है और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो पता है। ये जो सर्कल का रेडियस है आर और ये जो हाइट है एच, इसको निकालने में हमें मेहनत लगेगी। तो हमारे कोशिश मेन यही रहती है कि जो वैल्यूज़ है वो जो हमें नोन है जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ और ये एंगल थीटा इसके टर्म्स में आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो हम ये जो एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो इनके टर्म्स में निकालना चाहेंगे। उसके लिए हमें एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल और थीटा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में वापस से हम कॉस थीटा निकालें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस जो है वो है एच के बराबर और जो हाइपोटेनस है वो है एल के बराबर। तो एच बाय एल और यहाँ से हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बराबर होगी एल कॉस थीटा के।
सो एच जो है वो हो गया एल कॉस थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी जी बाय एल कॉस थीटा। ठीक है, अब ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें जो नोन टर्म्स है एल और थीटा उसके टर्म्स में हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर ली। सिमिलरली ये जो वेलोसिटी जो हमने निकाली है, ये भी हम ये चाहेंगे कि जो एल और थीटा के टर्म्स में हो, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर जो आर है उसकी वैल्यू एल के टर्म्स में निकाल लें। तो जो आर हम निकालेंगे तो वो आएगा एल साइन थीटा के बराबर। ठीक है, आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा आएगा। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो जो वेलोसिटी है वो थीटा और एल के टर्म्स में आ जाएगी। तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टेन थीटा बाय टेन थीटा, आर की वैल्यू है एल साइन थीटा इंटू जी। सो वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एल जी बाय कॉस थीटा। ये जो पूरी वैल्यू है वो थीटा और एल के टर्म्स में आ गई है। ठीक है, तो अगर हमको थीटा और एल पता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी पता पड़ गई है तो उससे अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या आई है जी बाय एल कॉस थीटा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी। कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो पेंडुलम मूव कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। और यहाँ से टाइम पीरियड के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। ये एक्सप्रेशन है फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो मैं अब रब कर रहा हूँ। अब अगर थीटा जो है वो बहुत छोटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में जो कॉस थीटा है वो नियरली इक्वल्स टू क्या होगा 1 के बराबर। थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो जो कॉस थीटा है वो नियरली किसके बराबर होगा 1 के। और इस कंडीशन पे जो टाइम पीरियड है उसका जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी के बराबर, जो कि बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो जो टाइम पीरियड होगा वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब जो हमने डेरिवेशन करे हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और नेक्स्ट हमको बस जो टेंशन फोर्स है उसके लिए डेरिवेशन करना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो टाइम पीरियड है और ये टेंशन जो फोर्स है इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड के लिए और ये टेंशन के लिए। मैं क्या काम करता हूँ, ये टेंशन को F कर देते हैं अभी हम यहाँ पर, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो F जो है वो क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये F कॉस थीटा की वैल्यू और ये F साइन थीटा की वैल्यू। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें, जो हमने डेरिवेशन कर लिया वो मैंने यहाँ पर ऊपर पूरे लिख दिया है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड करें तो हम यहाँ पर F की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऐसा लिख देता हूँ। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी की पावर 4 बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों ही में से हम एफ स्क्वायर कॉमन ले लें और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी की पावर 4 बाय आर स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर हम एफ स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वेट कर सकते हैं एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी टू द पावर 4 बाय आर स्क्वायर से। सो इस इक्वेशन से अब हम टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। पर मैंने आपको जैसा शुरू में बताया कि जो हमारे पास नोन हो उसके टर्म्स में हम डेरिवेशन करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू टेन थीटा आर जी, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा ये बराबर होगा आर बाय एच के। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो वी स्क्वायर ये हो जाएगा आर स्क्वायर जी बाय एच के बराबर, ठीक है। वी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय एच के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम v की पावर 4 निकालें तो वो होगा r की पावर 4 जी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर के। ये वैल्यू हम यहाँ पर v की पावर 4 की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जो f स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा हमें r टू द पावर 4 जी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर ये इसकी वजह से, और एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब इन दोनों ही में से हम एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन निकाल दें। सो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब आर बाय एच इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, टेन थीटा की, वो हम यहाँ पर पुट कर दें। सो एफ स्क्वायर ये हमें मिलेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पूरा रब कर देते हैं। तो आप जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे नोट डाउन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में। सो ये पहले मैं करा चुका हूँ ना, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सो एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी सेक थीटा के बराबर। ये टेंशन फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। सो ये सारा हमने डेरिवेशन देखा आज इस कोनिकल पेंडुलम के बारे में, जिसमें लीनियर वेलोसिटी निकाली, एंगुलर वेलोसिटी निकाली, टाइम पीरियड निकाला और जो टेंशन फोर्स है वो हमने निकाला। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।